चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम स्वागत करेंगे अरिमा सान्याल जी का। उनके स्वागत के लिए मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी आए। डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी शासकीय महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर, हमारे यहाँ के समसामयिक अध्ययन केंद्र की मंत्री भी। उधर की तरफ जो मीनाक्षी जी, उधर सभापति उधर ही, उधर चला उनको नहीं, उनको मध्य में बिठा देते हैं, उनको मध्य में। हाँ मीनाक्षी जी, आपसे अनुरोध है कि अरिमा जी के सम्मान में 2 शब्द आप यहाँ पर व्यक्त करें। डॉक्टर मीनाक्षी। आदरणीय मंच और प्रबुद्ध श्रोतागण, अरिमा सान्याल जी के जो प्रशासनिक पहलू है उसके बारे में हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल का जिस तरह से विकास आपके आने के बाद में हुआ है, लेकिन उनका जो एक साहित्य प्रेमी के रूप में परिचय है वो देना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। और साहित्य के साथ में आप संगीत प्रेमी भी हैं। विभिन्न जगहों पर घूमने फिरने और विभिन्न संस्कृति के लोगों से मिलने में, उनकी संस्कृति की जानकारी लेना और फिर उस पर लेखन करना, इस पर उनकी विशेष रुचि है। कविता, कहानी पढ़ने लिखने का शौक़ है। हिंदी भाषा से बहुत प्रेम है और ये सभी जानते हैं कि उनके कार्यालय में भी हिंदी भाषा में ही काम करने पर बहुत ज़्यादा वो प्रोत्साहन देती हैं। आपकी 14 तारीख को 2 किताबों का यहाँ पर लोकार्पण भी है। एक कहानी संग्रह है और एक संस्मरण। हम समिति के सदस्य के रूप में उनको पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। धन्यवाद। और अब उद्बोधन की कड़ी में मैं बुला रहा हूँ श्रीमती अरिमा सान्याल जी को। धन्यवाद वाजपेयी जी। आदरणीय मंच, सभी सम्मानीय सुधीजन, सबसे पहले मैं मेरे ओर से आप सबको प्रणाम करती हूँ। ये बहुत ही सम्मानजनक सम्मान जो आपने मुझे सौंपा, उसको मैं आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करती हूँ। मुझे अभी सत्तन जी को देखकर याद आया, मैं जब 2017 में यहाँ पदस्थ हुई थी और मेरा छोटे भाई का एक पुस्तक विमोचन होना था अंग्रेजी में, तो हम सत्तन जी के पास गए थे, उनके निवास पर उनको आग्रह किए थे और पुस्तक विमोचन कविता का हुआ था अंग्रेजी में। पता नहीं चला, समय बीतते गए और आज मेरा पुनः जो है पदस्थापना बाबा भोलेनाथ जी की शहर वाराणसी में हो गई। 26 तारीख को मैं यहाँ से रवाना होने वाली हूँ। बड़े गर्व के साथ जा रही हूँ, ये सोचते हुए कि जब से मैं यहाँ आई थी उस क्षण से मैंने हिंदी में ही कार्य किया और मेरे विमानतल में पूरा 4.5 साल, मतलब जब तक मैं हूँ, 100% हिंदी में कार्य हुआ। और ये सिर्फ लेखन नहीं, टंकन नहीं, कंप्यूटर में भी सारे काम हमारा हिंदी में होते हैं। हिंदी में आप लोगों के आशीर्वाद से हमने कई सारे साहित्य सभा आयोजन किया। हमारे यात्रियों के सामने भी हम साहित्य को लेके आए और आप लोगों के आशीर्वाद से 14 तारीख को इसी माह का मैंने एक पुस्तक रचना की। उसका नाम जुगलबंदी इसलिए रखा क्योंकि देखा जाए तो किसी भी पुस्तक में या तो कविताएं होते या तो कहानियाँ होते। हमने देखा कि
मोबाइल की ज़माना में लोगों की धैर्य जो है कम होते जा रहा है, तो छोटी छोटी लघु कहानियाँ हैं, साथ में कविताएं भी है, तो एक जुगलबंदी नाम दे दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिनकी वजह से मैं हिंदी में प्रेरित हुई थी, मेरे आदरणीय दीदी डॉक्टर हेमलता दीक्षित, जो अभी नहीं रही। मैं शनिवार उनकी गृह जाती थी और मैं मेरा सुनाती थी और दीदी का सुनती थी। तो मुझे बोली कि तुम हिंदी में भी लिखो। तो मैंने बोला दीदी मेरी हिंदी अशुद्ध हुआ तो? बोले मैं हूँ ना, मैं ठीक कर दूँगी। तो उस दीदी की 2 पुस्तक है, एक उनकी घर की छावनी जो उन्होंने 2010 या 11 में प्रकाशित किए थे, उसकी अंग्रेजी संस्करण, और एक उनकी द्वारा लिखी गई यादों की पगडंडियाँ। ये तीनों पुस्तक इसी सभागृह में आप सबकी आशीर्वाद से विमोचन होने वाले हैं। मेरा वाणी को विराम देने से पहले टिप्पणिया जी के सामने, क्योंकि वो यहाँ बैठे और मैं बड़े भावुक हो रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी गाने खूब सुनती हूँ और मैं कबीर जी की दोहा बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन आज मैं आपके सामने, रविंद्रनाथ ठाकुर भी रविंद्र संगीत लिखते थे, क्योंकि आप लोग बांग्ला नहीं समझेंगे, मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में 2 लाइन में, ये ट्रांसलेशन, ये रूपांतरण मेरा स्वयं का है, 2 लाइन आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। ये ईश्वर के प्रति रविंद्रनाथ ठाकुर जी का भाव है। हे सखा मेरा हृदय में रहना, हे सखा मेरा हृदय में रहना, संसार के सुख में दुख में, ध्यान में ज्ञान में सदा साथ रहना। यही आशीर्वाद मांगते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए